बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर अगले मैच को जिक्र करें तो हमने कल जाते जाते एक बड़ा शॉर्ट कमेंट लिया था यूसुफ से कराची किंग्स और मुल्तान के मैच के हवाले से, और आपने कहा था कराची, और फिर हमने कल देखा कि कराची ने 236 जो हैं वो रन बना लिए। अभी उनकी बॉल्स भी रहती थी 4 बॉल्स। तो एक अच्छा मैच हमें कल देखने को मिला मुल्तान और कराची का। शायकीन का इसी तरह के मैचेस से इंटरेस्ट डेवलप होता है फिर आपकी टीम। बिल्कुल हफ्जा, जिस तरह हम पहले से कह रहे हैं कि जो इस वक्त PSL पूरे में जो कराची की टीम सबसे ज़्यादा कम्बिनेशन के एतबार से सबसे ज़्यादा मजबूत है। यही वजह कि 235 रन करवाने के बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और डेविड वार्नर भी यकीन तौर पर आउट हो गए थे इंतजाम में, जो उनकी विकेट भी जल्द गिरती हुई। लेकिन बाद में जिस तरह जेम्स एवंस ने और खुशदिल शाह ने टीम को संभाला, मैं समझता हूँ कि वो सब के लिए एक मिसाल है कि अगर इब्तदाई विकेटें जल्दी गिर जाएं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। खुश कर दिया। बिल्कुल उनको प्लानिंग करनी चाहिए, और जिस तरह उन्होंने प्लानिंग के साथ खेला, और ख़ासतौर पर डेविड वार्नर ने भी बाद में कहा कि हमने सिर्फ ये कहा था अपने विकेटें नहीं गिरने की परवाह नहीं करनी, सिर्फ अपने रन को कंटेन करना। तो उन्होंने इस फार्मूले पर अमल किया। इस मैच में यकीनी तौर पर मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी एक काबिल तारीफ़ है। कैप्टन इनिंग्स उन्होंने खेल ली और जिसकी बदौलत 235 रन बनाने में कामयाब हुए। इसके बाद जेम्स एवंस ने अच्छी इनिंग्स खेल ली, लेकिन जो इसमें थोड़ी कमी नज़र आई हमें, इतना अच्छा मैच था उसके बावजूद यहाँ पर क्राउड नहीं था उसको देखने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 32,000 के जो तमाशाइयों का ये कैपेसिटी है नेशनल स्टेडियम कराची की, वहाँ पर 3 या 4 हज़ार ही क्राउड लगता कि वहाँ पर आया हुआ। तो इस चीज़ की जो कमी इसको दूर करने के लिए यकीनी तौर पर इस तरह के जो मैचेस होंगे इससे दिलचस्पी भी बढ़ेगी। और यही खासा है कि जो जब बड़े मैचेस में बड़े रन करते हैं, ज़्यादा रन होते हैं, तो लोग देखने भी आते हैं और इनामत का ऐलान किया। लेकिन वो PCB ने सिर्फ स्पॉन्सर की मदद से किया, PCB ने अपने पल्ले से कुछ भी नहीं किया। ये ज़रूर वादा किया गया कि हर मैच में इनको मोटरसाइकिल दी जाएगी, लेकिन एक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, खास क्योंकि कराची में तो क्राउड आता भी नहीं है, तो उनके लिए कुछ ख़ास तौर पर कुछ ज़्यादा इनामत को जो उसको बढ़ाना चाहिए। PCB को भी अपने हिस्से से भी इसमें से कुछ इजाफा करना चाहिए कि जो ताकि लोगों को वहाँ पर लाया जा सके। और जिस तरह का कल मैच हुआ, अगर इस तरह के मैचेस होते रहे तो यही PSL का खासा है कि लोगों बड़ा अच्छा मैच रहा यूसुफ कल का। सलीम साहब, क्यों जो है वो शायकीन क्रिकेट कराची में मैच में उस तरह से इंटरेस्ट नहीं लेते, मैच देखने नहीं आए? आप सबसे पहले माहौल के हवाले से क्या कहेंगे? कल जब मैच हुआ तो स्टेडियम में शायकीन हमें उस तरह से एनर्जेटिक क्राउड नहीं था। एनर्जेटिक क्या क्राउड ही नहीं था। मैंने आपसे 2-3 दिन पहले, कल भी बल्कि मैंने आपसे यही कहा था कि नहीं आएंगे कराची में लोग, यहाँ पर नहीं है इंटरेस्ट। यहाँ पर भी मैं गया था मैच देखने, मैं खास तौर पर एज अ फैन भी मैं चाह रहा था डेविड वार्नर को एक्शन में देखना चाह रहा था। और मैं गया तो जिस तरह मैंने देखा, चारों तरफ खाली स्टैंड्स, कुछ शायकीन 10% आप समझे फिल होगा, और बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग थे, कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कराची की टीम है, कराची वाले ही उसको ओन नहीं करते। तो जब तक ऐसा मसला रहेगा, आपके लाहौर में जो है ना, लाहौर कलंदर की टीम को लाहौर वाले ओन करते हैं, उनका जब मैच होगा बहुत सारे लोग आएंगे लाहौर में, आप देखिएगा। कराची में ये चीज नहीं है। तो कराची किंग की इंतजामिया पर भी ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो फैन इंगेजमेंट बढ़ाए, लोगों को ये एहसास दिलाएं कि यार ये तुम्हारी कराची की टीम है, तो लोग मैच देखने शायद आए। दूसरी बात, कराची में लोग रिवायती तौर पर आते ही नहीं, आपको पता है। यहाँ पर वर्ल्ड कप का भी मैच करा देंगे इंडिया पाकिस्तान का, तो शायद लोग आए, वरना बहुत मुश्किल है। तो एक तो ये मसला। दूसरा सबसे बड़ा इशू ये कि हमारी टीम की माशाल्लाह जो परफॉर्मेंस रही रिसेंटली, उसके बाद जो थोड़े बहुत लोग क्रिकेट को पसंद कर रहे थे, वो भी नाराज होकर बैठ गए। वो कहते हमसे क्रिकेट की बात ही नहीं करो। मैंने कहा फिर तुमसे क्या बात करें, फिल्मों की बात करें? कहते हाँ, क्रिकेट की बात नहीं करो। लोग इतने ज्यादा रूठे हुए हैं। लेकिन अभी जैसे यूसुफ अंजुम साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली, सिर्फ कराची के तमाशाई रूठे हुए हैं, बाकी शहरों के नहीं रूठे। पूरे मुल्क के तमाशाई जो है पाकिस्तानी टीम को उसकी क्रिकेट से मायूस थे, लेकिन फिर भी जब PSL में वो टीम प्लेयर्स डिवाइड हुए तो अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए शायकीन क्रिकेट आए। कराची वालों की ऐसी नाराजगी हो गई। अभी तो मैच ही सिर्फ हुई है पिंडी में, और अभी तो लाहौर में। देखिए लाहौर में तो आप बोल देना कि भोला पहलवान और शाका पहलवान की फाइट है तो भी 40,000 लोग आ जाएंगे। आस पास के गांव देहात से इधर उधर से लोग आ जाते हैं। यार कराची में लोग नहीं आते, कि रिवायती तौर पर है। हो सकता है उनको एक नया बहाना मिला है कि जी टीम की परफॉर्मेंस से हम लोग नाराज है, लेकिन पिंडी में भी आ जाते हैं। पिंडी का ग्राउंड छोटा है, बल्कि पिंडी में तो मुझे पता चला कि बहुत सारे टिकट वाले लोग थे जो
बेचारे वो भी फंस गए थे। लेकिन कराची में रिवायती तौर पर ये चीज है, यहाँ पर लोगों के पास ये वक्त नहीं है, ये क्या है। अब तो एक जेन्युइन उनको बहाना मिल गया कि टीम की परफॉर्मेंस सही नहीं। वो ना लाहौर में तो जैसे मैंने कहा कि वहां पर तो हमेशा ही भरा होता है ग्राउंड, और वहां पर तो बहुत लोग आते हैं, आस पास के गांव देहात से भी आ जाते हैं, यहाँ नहीं आते लोग, यहाँ ये मसला है। और अगर कल मैच के हवाले से आप कमेंट करना चाहें, कल एक अच्छा मैच रहा, हाई स्कोरिंग मैच था और कराची ने चेस भी किया। बिल्कुल, कल जो टीम साइफर्ड और डेविड वार्नर ने जो स्टार्ट लिया 10+11 से ज्यादा, बल्कि उनका उस वक्त वो उन्होंने स्कोरिंग रेट रखा था 6-7 ओवर में, उसके बाद 4 विकेटें गिर गई, लेकिन आप देखेंगे रन बनते रहे, रन बनना नहीं रुका। विंस बहुत अच्छा खेले, खुशदिल ने भी साथ निभाया, और इतनी जबरदस्त क्रिकेट हो रही थी कि अगर वहां लोग मौजूद होते तो बहुत एंजॉय करते। टेलीविजन पे तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। रिजवान की बेचारी की सेंचुरी जो थी वो रायगा चली गई, उसका मुझे अफसोस है, लेकिन उससे भी ज्यादा अफसोस मुझे इस बात का है कि रिजवान के साथ जो हम लोग सलूक कर रहे हैं, भाई उसको इंग्लिश नहीं आती तो ऐसा क्या हो गया। इंग्लिश देखिए क्या है, अभी मैं उस दिन भी आपको मैंने ये बात बोली थी, मैं एक उर्दू में ट्वीट कर दूंगा 4 लाइन, वो ऑस्ट्रेलिया में भी बंदा देख रहा होगा, इंग्लैंड में भी देख रहा होगा, ये मैं खबर देता हूँ कोई, वो ट्रांसलेट होकर पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह छपती है। लैंग्वेज बैरियर नहीं रहा अब कोई, लेकिन हम लोगों ने ऐसा बना दिया है कि बेचारे प्लेयर की परफॉर्मेंस खत्म, उसको लैंग्वेज हो, रिजवान को इंग्लिश नहीं आती, हाँ हाँ हाँ, वो रिजवान कैसे बोल रहा है, हाँ हाँ हाँ। अरे यार, वो विकेट कीपिंग नहीं करे, वो बैटिंग नहीं करे, 100 बातें सुनाओ, तुमने उसका कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया बेचारे। कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे दोस्त ही ये क्वेश्चन करते हैं इंग्लिश का। टॉस इब्रा, मेरा ख्याल है आप गाय साहब को अपने साथ को होस्ट बना ले, वो ज्यादा अच्छा रहे। हाँ, क्योंकि वो खैर मैं बता रहा था कि कल वो बेचारे टॉस के लिए भी जब आए ना, तो टॉस के वक्त भी उसने बोला कि मुझसे उर्दू में बात करो, हालांकि वो इंग्लिश में बात कर सकता था। इससे आप अंदाजा लगाएं कि ये जो सोशल मीडिया है या जो दूसरी जो ट्रोलिंग वगैरह होती है, उससे मेंटल हेल्थ में बंदे की कितना फर्क पड़ता है, और ये नॉन क्रिकेटिंग इश्यूज की वजह से। तो ये हम लोगों को बिल्कुल जाहिर साहब ने सही बोला कि इस तरह के अव्वल तो सवाल ही नहीं करने चाहिए, लेकिन अब हमारी मीडिया में बहुत सारे लोग ऐसे आ गए जिनकी ब्रेक नहीं है, वो कुछ भी बोल देते कोई भी, और सवाल भी पता किस तरह करते हैं, यार आज आपने स्कोर नहीं किया, जरा बताओ क्यों स्कोर नहीं किया। अरे भाई, तुम्हारा मुलाजिम बैठा है सामने, आज तुमने कैच क्यों छोड़ दिया। अरे यार देखो तो कौन बैठा है। बाहर के जो प्लेयर होते हैं ना, वो डांट देते हैं, शट अप कॉल दे देते हैं, हमारे प्लेयर बेचारे डरते हैं, वो करते नहीं है। तो थोड़ा हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि भाई आपको इंग्लिश टीचर चाहिए रमीज राजा जैसा, या आपको रिजवान जैसे क्रिकेटर चाहिए, या बाबर चाहिए। मजाक उड़ाएं बैटिंग पे, विकेट कीपिंग पे, फील्डिंग पे, लेकिन इंग्लिश को लेके मजाक उड़ाना छोड़ दे। बिल्कुल, अपना पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैटर ये करता है कि जो वो कहना चाह रहे हैं, जो उनका पॉइंट है, वो क्लियर होना चाहिए। अगर वो उर्दू में कंफर्टेबल हैं तो उनको उर्दू में एटलीस्ट अपना पॉइंट क्लियर करना चाहिए। अभी मैं डेविड वार्नर से जाके बोलूं कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू करना है, उर्दू में करूंगा, वो मेरी शक्ल देखेगा, बोलेगा क्या कर। अब मैं अभी टूटी फूटी इंग्लिश में से इंटरव्यू कर लूंगा, और 50 इंटरव्यू किए मैं, वो चल जाते हैं। मैंने उस्मान, आपको पहले भी बताया था, मैंने उस्मान ख्वाजा का इंटरव्यू किया था, उर्दू में किया था। उस्मान ख्वाजा की उर्दू वाला इंटरव्यू आप देखें, वो जिस तरह बोल रहा था, मुझको बहुत अच्छा लगता है पाकिस्तान में क्रिकेट खेलते हुए, तो क्या ऑस्ट्रेलिया में उसका किसी ने मजाक उड़ाया कि यार ये उस्मान ख्वाजा की उर्दू ऐसी है। अब एंजॉय किए लोगों ने, यार वो देखो वो क्या बोल रहा है। हम लोग कॉम्प्लेक्स के शिकार हैं, इसको इंग्लिश नहीं आती, इसको देखिए बहाना बना रहे हैं ना आपको, तो आप कुछ भी चीज पकड़ लेते हैं कि यार किसी का मजाक उड़ाना है, किसी का करना है। अब मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं लगता तो वो कहने लगता है यार इसका वेट कितना ज्यादा हो गया। ये कोई चीज नहीं है, मगर ये हमारा एक एज अ नेशन हमारा ना स्टाइल बन गया, हम लोग असल चीज पे जाते नहीं है, इधर उधर भटकते रहते हैं। ठीक है जाहिद साहब, हमने कराची और मुल्तान के मैच के हवाले से आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? यकीनन एक हर लिहाज से एक अच्छा मैच रहा, और इस तरह के मैच से ही शायद शायकीन क्रिकेट जो है उनका PSL में इंटरेस्ट डेवलप हो, और शायद कराची वालों का भी इंटरेस्ट डेवलप हो ही जाए। कराची का मैच था ना, फैंस के लिए हर किस्म का उसमें जो है दिलचस्पी मौजूद थी। उम्दा बैटिंग थी, अच्छी फील्डिंग थी, अच्छी बॉलिंग थी, और हाई स्कोरिंग मैच जो होते हैं वही देखना चाहते हैं फैंस भी। उस मौके पर चौके छक्के देखना चाहते हैं। और अगर मुल्तान की बैटिंग की बात की तो लगता है ऐसा है, क्योंकि अब ज़ाहिर है मुल्तान हार गई है, इतना बड़ा स्कोर 234 करने के बाद भी शुरू में लगता है कि स्लो खेले ने सुल्तान रिजवान बहुत अच्छा खेले, लेकिन एंड पे जाके ब्रेसवेल ने जो है वो कमी पूरी करने की कोशिश की। हालांकि इसके बाद इफ्तिखार भी हार्ड हिटर मौजूद थे, स्कोर इससे ज़्यादा भी इसको एक मौके पर तवक्को थी कि 250 के करीब जो है ना वो स्कोर बन जाएगा, लेकिन इतना स्कोर बन नहीं सका। फिर अगर मुल्तान बात की जाए कराची किंग्स की,
तो 4 विकेटें तो उनकी जल्दी गिर गई। जो डेविड वार्नर कहते हैं वो बड़ा आसान होता है टीम जीतने के बाद। हमने ये कहा था कि इसको स्कोर रन रेट को नीचे नहीं आना चाहिए। ज़ाहिर है जो जीता हुआ जो कामयाब शख्स होता है उसकी हर चीज़ जो है वो सही होती है। जेम्स वेंस बहुत अच्छा खेले हैं, खुशदिल शाह बहुत अच्छा खेले हैं, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये मुल्तान ने मुल्तान को हराया। अब आप हैरान होगी वो कैसे, क्योंकि जेम्स वेंस भी लास्ट ईयर मुल्तान की तरफ से थे, खुशदिल शाह भी मुल्तान की टीम में थे, और जिसने आखिरी छक्का लगाया बास अफरीदी ने वो भी मुल्तान की तरफ था। तो तीनों प्लेयर इस मैच में वो चले हैं जो लास्ट ईयर मुल्तान की तरफ से खेले थे। लेकिन एक बहुत अच्छा मैच है। शुरू में ऐसे मैचेस होंगे तो यकीनी तौर पर तमाशाइयों की दिलचस्पी बढ़ेगी और उठे हुए तमाशाई भी स्टेडियम में आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, और बाकी टीम्स जो हैं वो नेक्स्ट मैचेस के लिए जो प्रिपेयर हैं वो इस हिसाब से भी करेंगी। डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।